हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर लेबनान से है, जहां हिजबुल्लाह लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि वो मुल्क के समंदरी रिसोर्सेज की हिफाजत के लिए इजरायली हमलों का मुकाबला करने को तैयार हैं। अलमनार टेलीविजन चैनल के मुताबिक वो कल बेरूत से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर बाल्बेक शहर में एक मजहबी मदरसे में मौलवियों को डिग्री दिए जाने के प्रोग्राम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लेबनान और उसके समंदरी रिसोर्सेज पर किसी भी इजरायली हमले का सामना करने के लिए हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयार है। गैर मुल्की स्टूडेंट्स में जब एक अफ्रीकी मौलवी ने हसन नसरुल्लाह से पूछा कि आप अफ्रीका कब जाएंगे, इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इजराइल की मौत के बाद। अब से पहले वो कह चुके हैं कि वो अपनी जिंदगी में ही मस्जिद अल अक्सा में नमाज अदा करेंगे। इससे पहले कल ही लेबनान की इंटीरियर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अब्बास इब्राहिम ने लेबनान और इजराइल के बीच बॉर्डर तय किए जाने के सिलसिले में होने वाली बातचीत में अमरीकी बिचौलिए अमोस हॉकस्टीन को हिजबुल्लाह की तरफ से भेजा गया एक वार्निंग मैसेज पहुंचा दिया है। पारस टुडे के मुताबिक अब्बास इब्राहिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने इस मैसेज के जरिए वार्निंग दी है कि अगर इजराइल का जहाज लेबनान और इजराइल के बीच डिस्प्यूटेड समंदर में दाखिल हुआ और इस इलाके से गैस निकालने की कोशिश की गई तो हिजबुल्लाह सीधे जहाज को निशाना बनाएगा। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इस मैसेज के मिलने के फौरन बाद इजरायली फौज ने हाई अलर्ट पर रहने का ऐलान करते हुए अपनी सिक्योरिटी की तैयारी की सतह कई गुना बढ़ा दी है। आपको बता दूं कि हाल ही में संडे को लंदन में मौजूद एनर्जियन PLC का एक जहाज लेबनानी समंदरी हुदूद में मौजूद करिश गैस फील्ड के नजदीक पहुंचा था, जहां वो गैस चोरी करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अभी तक पता नहीं चल सका। इजराइल का दावा है कि कारिश गैस फील्ड उसके कब्जे वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है, जिसका ठेका उसने 2016 में ब्रिटिश एनर्जी कंपनी एनर्जियम PLC को दिया था। हिजबुल्लाह ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल लेबनान के समंदरी हुदूद में तेल और गैस निकालने की कोशिश करता है तो वो ताकत के इस्तेमाल समेत जरूरी कार्रवाई के लिए तैयार है। इससे 2 दिन पहले हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने कहा था कि हिजबुल्लाह की ही वजह से इजराइल लेबनान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने हिजबुल्लाह की सियासी सरगर्मियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि 1992 से हिजबुल्लाह की पार्लियामेंट्री सरगर्मियां शुरू हुई थीं। हिजबुल्लाह ने मुख्तलिफ मैदानों में खिदमत दी है। सन 2005 तक उसने किसी भी सरकार के साथ काम नहीं किया था। शेख नईम कासिम का कहना था कि लेबनान के खिलाफ अमरीकी साजिशें रुक नहीं रही हैं। लेबनान के खिलाफ अमरीकी साजिश सिर्फ इकोनॉमी या समाजी मामलों तक महदूद नहीं है, बल्कि वो सरकारी करप्शन तक पहुंच चुका है। उनके मुताबिक सरकारी करप्शन को मुल्क में हर सतह पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपने क़याम के 40 वर्षों के दौरान हिजबुल्लाह हमेशा तरक्की की तरफ बढ़ता रहा है और उसने कई कामयाबियां भी हासिल की हैं। हिजबुल्लाह ने 1985 में अपने क़याम का ऐलान किया था। पिछली 4 दहाइयों के दौरान उसने सन 2000 में साउथ लेबनान से इजराइल को वापस जाने पर मजबूर किया था और 2006 में 34 दिन की जंग में इजराइल के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। लेबनानियों का ये मानना है कि हिजबुल्लाह पूरे मुल्क के लिए बगैर किसी भेदभाव के काम करता है। अमेरिका, इजराइल, कई वेस्टर्न और अरब मुल्क हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं, जबकि लेबनान में 2005 के बाद से कोई भी सरकार उसके बिना नहीं बन सकी है। सऊदी अरब की तरफ से भी हिजबुल्लाह को कमजोर करने की बहुत सी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब हिजबुल्लाह एक बार फिर लेबनान के समंदर से तेल और गैस की चोरी को रोकने के लिए इजराइल को ललकार रहा है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔